नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज हम एक ऐसे सफ़र पर निकलने वाले हैं जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं शेयर मार्केट की। आपने कई बार सुना होगा कि शेयर मार्केट से लोगों ने लाखों करोड़ों कमाए, लेकिन साथ ही ये डर भी सुना होगा कि इसमें पैसा डूब भी जाता है। ये डर अक्सर अधूरी जानकारी से पैदा होता है। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि सही ज्ञान और रणनीति के साथ आप भी इस विशाल समुद्र में सफलतापूर्वक तैर सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आजकल हर कोई अपनी कमाई को बढ़ाना चाहता है और शेयर मार्केट इसका एक बेहतरीन जरिया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि शुरुआत कैसे करें, कहां से सीखें, कौन सा अकाउंट खोलें। इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैंने यह वीडियो बनाया है। हम बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करेंगे, एक एक कदम आगे बढ़ेंगे और हर पहलू को आसान हिंदी में समझेंगे। इस वीडियो का मकसद आपको सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपको इतना आत्मविश्वास देना है कि आप अपना पहला कदम बिना किसी झिझक के उठा सकें। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की इस रोमांचक दुनिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो के अंत तक शेयर मार्केट आपको एक डरावनी पहेली नहीं बल्कि मौकों से भरा एक खुला मैदान लगेगा। हम हर मुश्किल कॉन्सेप्ट को तोड़कर इतना सरल बना देंगे कि आपको लगेगा कि यह तो कितना आसान था। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की यह आसान गाइड। तो दोस्तों, सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर यह शेयर मार्केट है क्या। इसे एक बड़ी सब्जी मंडी की तरह समझिए। जैसे मंडी में सब्जियां खरीदी और बेची जाती हैं, वैसे ही शेयर मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर यानी हिस्सेदारी खरीदी और बेची जाती है। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी में एक बहुत छोटे हिस्से के मालिक बन जाते हैं। अगर कंपनी मुनाफा कमाती है और ग्रो करती है तो आपके खरीदे हुए शेयर की कीमत भी बढ़ती है, और जब आप उसे बेचते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। इसी तरह आपने सेंसेक्स और निफ्टी का नाम ज़रूर सुना होगा। ये इंडेक्स हैं जो मार्केट का हाल बताते हैं। जैसे थर्मामीटर शरीर का तापमान बताता है, वैसे ही सेंसेक्स और निफ्टी बताते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे। अब जब आप बेसिक समझ गए हैं तो अगला कदम है मार्केट में एंट्री करने का। इसके लिए आपको दो तरह के अकाउंट्स की ज़रूरत होती है, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। घबराइए नहीं, ये सुनने में जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं। डीमैट अकाउंट आपके बैंक लॉकर की तरह है, जहां आप अपने खरीदे हुए शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सुरक्षित रखते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट वह माध्यम है जिसके जरिए आप शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं। आजकल लगभग सभी ब्रोकर्स एक ही साथ 2-in-1 अकाउंट खोल देते हैं, जिससे यह प्रक्रिया बहुत आसान हो गई है। आपको बस एक अच्छे और भरोसेमंद स्टॉक ब्रोकर को चुनना है, जैसे कि ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन या ग्रो। अकाउंट खोलने के लिए आपको कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड जो आपके मोबाइल नंबर से लिंक हो, बैंक अकाउंट का प्रूफ जैसे कैंसल्ड चेक या बैंक स्टेटमेंट, और आपकी एक फ़ोटो और सिग्नेचर। ये सारा प्रोसेस अब पूरी तरह से ऑनलाइन हो गया है। आप ब्रोकर की वेबसाइट या ऐप पर जाकर कुछ ही मिनटों में अपनी केवाईसी पूरी कर सकते हैं और 24 से 48 घंटों में आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। यह उतना ही आसान है जितना कोई नया सोशल मीडिया अकाउंट बनाना। बस अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और आप मार्केट में ट्रेड करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अकाउंट खुल गया, अब क्या? क्या सीधे पैसा लगाकर कोई भी शेयर खरीद लें? बिल्कुल नहीं, ये सबसे बड़ी गलती होगी। जैसे आप कोई महंगा फ़ोन खरीदने से पहले उसकी पूरी रिसर्च करते हैं, वैसे ही किसी कंपनी में अपना पैसा लगाने से पहले उसकी रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। रिसर्च के दो मुख्य तरीके हैं, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनी के स्वास्थ्य को जांचते हैं। हम देखते हैं कि कंपनी कितना कमाती है, उस पर कितना कर्ज है, उसका मैनेजमेंट कैसा है और भविष्य में उसके बिजनेस के बढ़ने की कितनी संभावना है। ये एक तरह से कंपनी का पूरा हेल्थ चेकअप है। दूसरा तरीका है टेक्निकल एनालिसिस। इसमें हम शेयर के प्राइस चार्ट और वॉल्यूम को देखकर भविष्य के पैटर्न का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। यह तरीका खासकर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए बहुत उपयोगी होता है।
वे चार्ट्स पर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस और इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके यह तय करते हैं कि शेयर को कब खरीदना है और कब बेचना है। एक नए निवेशक के तौर पर आपको शुरुआत में फंडामेंटल एनालिसिस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि आप अच्छी और मजबूत कंपनियों में अपना पैसा लगा सकें। इसके लिए आप मनी कंट्रोल स्क्रीनर। अब जब आपने रिसर्च करना भी सीख लिया है तो समय है अपना पहला निवेश करने का। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ज़रूरी सलाह है, कभी भी अपनी सारी जमा पूंजी या उधार लेकर पैसा मार्केट में न लगाएं। शुरुआत हमेशा एक छोटी रकम से करें, उतनी रकम जिससे अगर नुकसान हो भी जाए तो आपकी फाइनेंशियल सेहत पर कोई असर न पड़े। ये रकम 500, 1000 या 5000 कुछ भी हो सकती है। इसका मकसद अमीर बनना नहीं, बल्कि मार्केट के उतार चढ़ाव को समझना और प्रैक्टिकल अनुभव लेना है। जब आप छोटे अमाउंट से ट्रेड करते हैं तो आप बिना डरे अपनी गलतियों से सीखते हैं। अगर आप सीधे स्टॉक्स में पैसा लगाने से हिचकिचा रहे हैं तो एक और बेहतरीन विकल्प है म्यूचुअल फंड्स या SIP। म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है जो आप जैसे कई लोगों से पैसा इकट्ठा करके उसे अलग अलग अच्छी कंपनियों के शेयर्स में लगाता है। ये आपके रिस्क को कम कर देता है। SIP के जरिए आप हर महीने एक निश्चित छोटी रकम जैसे 500 या 1000 रुपए म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। ये तरीका नए लोगों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें आपको रोज मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप अनुशासित तरीके से निवेश करना सीख जाते हैं। शेयर मार्केट में पैसा कमाने के दो मुख्य रास्ते हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और आपको अपने लिए सही रास्ता चुनना होगा। इन्वेस्टिंग का मतलब है अच्छी कंपनियों के शेयर्स खरीदकर उन्हें लंबे समय तक यानी कई सालों तक होल्ड करना। यहाँ सोच ये होती है कि समय के साथ कंपनी ग्रो करेगी और आपके निवेश की वैल्यू कई गुना बढ़ जाएगी। ये तरीका उन लोगों के लिए है जिनके पास रोज मार्केट देखने का समय नहीं है और जो धैर्य के साथ अपनी वेल्थ बनाना चाहते हैं। इसमें रिस्क तुलनात्मक रूप से कम होता है, जैसे कि आपने एक अच्छी ज़मीन खरीदकर छोड़ दी हो। वहीं दूसरी तरफ ट्रेडिंग का मतलब है कम समय में शेयर्स की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव से फायदा कमाना। ट्रेडर्स कुछ मिनटों, घंटों, दिनों या हफ्तों के लिए शेयर्स खरीदते बेचते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ज्ञान, अनुशासन और समय की ज़रूरत होती है। यह एक फुल टाइम जॉब की तरह है। इसमें मुनाफा जल्दी हो सकता है, लेकिन रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होता है। आपको अपने स्वभाव, रिस्क लेने की क्षमता और आपके पास कितना समय है, इन बातों को ध्यान में रखकर यह तय करना होगा कि आप एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं या एक ट्रेडर। शुरुआत में इन्वेस्टिंग से शुरू करना ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। दोस्तों, शेयर मार्केट 80% साइकोलॉजी और 20% स्ट्रेटजी का खेल है। आप कितनी भी अच्छी रिसर्च कर लें, लेकिन अगर आप अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकते तो आप यहाँ पैसा नहीं बना पाएंगे। दो सबसे बड़े दुश्मन हैं, लालच और डर। जब मार्केट ऊपर जाता है तो लोग लालच में आकर किसी भी कीमत पर शेयर खरीदने लगते हैं और जब मार्केट गिरता है तो डर के मारे अपने अच्छे शेयर्स भी नुकसान में बेच देते हैं। आपको इन दोनों भावनाओं से बचना होगा। एक अनुशासित सैनिक की तरह अपने बनाए हुए नियमों का पालन करना होगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि नुकसान इस खेल का हिस्सा है। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स को भी नुकसान होता है। ज़रूरी ये नहीं है कि आपको कभी लॉस ना हो, ज़रूरी ये है कि आप उस लॉस से सीखें। अपनी गलतियों को एक डायरी में लिखें और समझें कि आपने क्या गलत किया ताकि आप उसे दोबारा न दोहराएं। मार्केट में धैर्य रखना सबसे बड़ी कला है। रातों रात अमीर बनने की स्कीम से दूर रहें। लगातार सीखते रहें, किताबें पढ़ें, अच्छे यूट्यूबर्स को फॉलो करें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। याद रखिए, शेयर मार्केट एक स्प्रिंट नहीं, एक मैराथन है। जो टिकेगा वही जीतेगा। तो दोस्तों, यह थी शेयर मार्केट में शुरुआत करने की एक स्टेप बाय स्टेप गाइड। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर डीमैट अकाउंट खोलने, रिसर्च करने, छोटी रकम से शुरुआत करने और अपनी भावनाओं पर काबू रखने तक हर ज़रूरी पहलू पर बात की। मुझे उम्मीद है कि अब आपके मन में शेयर मार्केट को लेकर जो डर या कन्फ्यूजन था वह काफ़ी हद तक दूर हो गया होगा। याद रखिए, ज्ञान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये वीडियो उस ताकत को हासिल करने की दिशा में
आपका पहला कदम है। अब असली काम शुरू होता है। आपको एक्शन लेना होगा। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको अपना पहला कदम उठाना होगा। चाहे वो डीमैट अकाउंट खोलना हो या 500 रुपये की पहली SIP शुरू करना हो। शुरुआत छोटी ही सही, पर शुरुआत करना ज़रूरी है। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकती हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि 5,000 या 10,000 से शुरुआत करने के लिए एक प्रैक्टिकल रणनीति क्या हो सकती है, कौन से स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स देखे जा सकते हैं। इसके लिए मुझे आपके फीडबैक की ज़रूरत होगी। आप नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और क्या आप ऐसी रणनीति वाला वीडियो देखना चाहेंगे। साथ ही यह भी बताइए कि आपकी रुचि किस में ज़्यादा है। क्या आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या इन्वेस्टिंग, या फिर दोनों के बारे में और जानना चाहते हैं। आपके कमेंट्स ही मुझे अगला वीडियो बनाने की प्रेरणा देंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।